सनातन बोर्डाची स्थापना आणि वक्फ बोर्ड संपवण्याच्या मागणीसाठी महाकुंभमेळ्यात आज धर्मसंसद होणार आहे। या धर्मसंसदेमध्ये विविध संप्रदायातील प्रमुख संत महंत उपस्थित राहतील। कथावाचक देवकीनंदन ठाकूर यांच्या शामियान्यामध्ये धर्मसंसदेचे आयोजन करण्यात आले। या धर्मसंसदेमध्ये आखाडा परिषद सहभागी होणार नाही। देवकीनंदन ठाकुर जिस वक्त हमारे साथ हैं। देवकीनंदन जी, आज चौथी धर्म संसद का आयोजन, सबसे पहले तो आज क्या बड़े बिंदु हैं जिन पर आज आप लोग चर्चा करने वाले हैं? बड़े बिंदु हैं सनातन बोर्ड का निर्माण, कृष्ण भूमि के मंदिर का निर्माण जो है, जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे जो ठाकुर जी हैं उनकी बात, प्लस जो वक्फ बोर्ड दिन पे दिन जो हम लोगों की जगह को कह रहा है कि अब तो कुंभ की जगह को भी कह दिया कि हमारी है। तो इन सब चीज़ों पे मंथन होगा, धर्माचार्य मंथन करेंगे और हमें आशा है कि सनातन बोर्ड ही अमृत के स्वरूप में हमको यहाँ प्राप्त होगा। और मैं फिर कह रहा हूँ, हमारे धर्माचार्य जो धर्म को जानने वाले लोग हैं और हमारे सरकार भी धर्म को जानती है, जब समय अनुकूल है और ऐसे हमारे धर्माचार्य हमारे साथ में हैं, शासन प्रशासन में हैं, तो इसी समय सनातन को सुरक्षित करने के लिए और सरकारों से मंदिरों को मुक्त करने के लिए ये उपयुक्त समय है। और हम आशा करते हैं इस समय का सदुपयोग होगा और सनातनियों को दक्षिणा के रूप में सनातन बोर्ड मिलेगा। आप सनातन बोर्ड की मांग काफ़ी दिनों से उठा रहे हैं, क्या लगता है कि आज की इस बैठक के बाद जो आपका मार्ग है वो उसकी तरफ आगे बढ़ जाएगा सनातन बोर्ड को लेकर? नहीं, अवश्य। देखो, हमारा काम है, हम संवैधानिक तरीके से अपने कार्य को प्रारंभ कर रहे हैं। हमने दिल्ली में भी संवैधानिक तरीके से कार्य किया और हम यहाँ भी संवैधानिक तरीके से, कोई भी असंवैधानिक कार्य हम नहीं करेंगे। सिंपल सी बात है, संवैधानिक तरीके से जो संविधान में हमें राइट्स मिले हैं उनके अनुसार। प्लस वक्फ बोर्ड आज़ादी के कुछ साल बाद ही बन गया और सरकार ने हमारे मंदिर कब्जे में रख लिए, हमारे गुरुकुलम खत्म हो गए, हमारी गौ सड़क पे है, हमारे बच्चों को वो संस्कार युक्त पाठ्यक्रम नहीं मिल रहे। तो ये सब चीज़ों में नुकसान किसका है, लॉस किसका है? तो हम चाहते हैं कि एक लॉस ना हो हमारे सनातन जगत का, और हम चाहते हैं कि मोदी जी और श्री आदरणीय अमित शाह जी इस विषय को समझते हुए हमारे दर्द को समझें और हमें सनातन बोर्ड रूपी दक्षिणा दें। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप देवकीनंदन ठाकुर जी को सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि आज के इस बैठक में सनातन बोर्ड की एक बड़ी मांग जो है वो रखी जाने वाली है। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ विवेक राय, एबीपी न्यूज़, प्रयागराज। तर अशा पद्धतीने आपण पाहतोय की इथे निर्वाण आखाड्यातील सनातन परिषदेबद्दल आज व्होटिंग होणार आहे। दरम्यान आपण आपल्यासोबत या क्षणी आहेत महंत सुधीरदासजी, जे निर्वाण आखाड्याचे आहेत। आपण त्यांच्याशी संवाद साधूया। महंतजी, आपलं स्वागत आहे एबीपी माझामध्ये। आज प्रयागराजमध्ये धर्मसंसद होतीये आणि सनातन बोर्डाच्या स्थापनेची घोषणा होऊ शकते, याबद्दल आपण काय प्रतिक्रिया द्याल? अत्यंत आनंदाचा असा हा प्रस्ताव आहे आणि भारतामध्ये ज्या काही संपूर्ण हिंदूंच्या संदर्भातील जे काही मोठी मंदिर आहेत, जसं तिरुपती आहे, नाशिकला आमचं काळाराम मंदिर आहे, त्र्यंबकेश्वर आहे, त्याचप्रमाणे पंढरपूर देवस्थान आहे, सरकारच्या ताब्यामधली सर्व मंदिरं ही भक्तांच्या ताब्यात देण्यात यावी। त्याप्रमाणे ज्या ठिकाणी जिल्हा सत्र न्यायाधीश देखील अध्यक्ष आहेत, त्यांच्याही बाबत शासनाने निर्णय करावा। वक्फ बोर्डच्या संदर्भाने बरेचसे काही विषय आहेत आणि धर्मशास्त्राच्या संदर्भामध्ये धर्म जिज्ञासा मानानम प्रमाणम परमम श्रुती हे जे वाक्य आलेलं आहे, यानुसार संपूर्ण जी रचना आहे, मी धर्मशास्त्राच्या बाबत बोलतोय, धर्म परिषदेच्या बाबत बोलतोय, ज्यामध्ये एक वाक्यता यावी आणि त्या दृष्टीने जे म्हणून उपक्रम आहे, जे म्हणून त्याचं जे परिचरण आहे, त्याची जी मीमांसा आहे, ती अत्यंत सुनियोजित करून हिंदू फोल्ड जो आज जातीपातीमध्ये विभागला गेलाय, त्याचं एकत्रीकरण योग्यरित्या व्हावं। शासनाने त्याकरता विशेष प्रयत्न करावे, महाराष्ट्र शासनाने करावेत, केंद्र शासनाने करावेत आणि जे उपक्रम म्हणून आहेत, जसं संस्कृत आम्ही मॅन्डेटरी करा। बरोबर आहे महनजी, पण या संदर्भात आणखीन एक असा प्रश्न आहे की आखाडा परिषदेने मात्र या धर्मसंसदेत जाणार नाही असा पवित्रा घेतलाय, तर त्याबद्दल आपण काय म्हणाल? आता गंमत अशी आहे की वास्तविक पाहता तसं पाहिलं तर आखाडा परिषदच रद्द झालेली आहे, त्यामुळे आखाडा परिषद म्हणून आता काही अस्तित्वच नाहीये। त्यामुळे वैष्णव आखाडे हे संपूर्ण दशनाम गोसावी आखाड्यांपासून बाजूला झाले, त्यांची स्वतंत्र व्यवस्था लागलेली आहे। तथापि
धर्मशास्त्रीय विषय कोणी हाताळावे या संदर्भात जे काही नियम आहेत, उपक्रम घेण्यास हरकत नसावी, उपक्रम घ्यावे. कुंभ हे चर्चेकरताच आहे, कुंभ हे मीमांसा करताच आहे आणि तिथे धर्माच्या संदर्भामध्ये सामाजिक, राजकीय आणि अन्य जे काही उपक्रम आहे, जसं आम्ही आता तिथे एक विषय ठेवला होता की बा संस्कृत जे आहे ते संपूर्ण भारतामध्ये सर्व जाती धर्माच्या लोकांना खुलं खरे करण्यात खरे यावं, खुलं करण्यात थोडक्यात यावं. महंतजी अशा विविध पद्धतीचे विषय हाताळले जातात आणि आता जी एक घडामोड घडती आहे त्या संदर्भामध्ये आपण आपली प्रतिक्रिया दिलीत त्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.